Hello बच्चों, let's read the question. Weight put on the piston at one end of the U-tube filled with water. A makes the piston at the other end of the U-tube to rise. B makes the piston at the other end of the U-tube to fall. C makes no change in the piston at the other end of the U-tube, and D none of these. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be पास्कल्स लॉ। तो इस केस में हमें ये समझना होता है कि अगर हम कहीं पे भी स्टेशनरी लिक्विड की बात करते हैं किसी कंटेनर में, और अगर हम कंटेनर के किसी एक पॉइंट का प्रेशर चेंज कर दें, सपोज हमने यहाँ से फोर्स लगा के इस पॉइंट का प्रेशर चेंज किया, तो जितना चेंज इन प्रेशर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा उतना ही चेंज इन प्रेशर हमें किसी अदर पॉइंट पे भी देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर दें तो वहां पे हमारे पास जो चेंज इन प्रेशर आएगा वो सेम आएगा। सो वी कैन से हियर कि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू ईच अदर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक यू शेप्ड की ट्यूब दे रखी है, तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दिया जहां पे हमने वाटर को फिल कर रखा है, और यहाँ पे हमने अगर इस पे एक पिस्टन को अप्लाई करके इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो वी नो दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे हमने पिस्टन से फोर्स अप्लाई किया वहां पे प्रेशर क्रिएट होगा, और जितना प्रेशर का चेंज आएगा अगर हम यहाँ पे कोई भी दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करें तो उतना ही प्रेशर का चेंज हमें दूसरे पॉइंट पे भी देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ पे यू शेप की ट्यूब दे रखी है उसके अदर एंड पे अगर हम बात करें, सपोज हमने यहाँ पे बात की, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। इसी के करस्पॉन्डिंग हमें जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो जितना हम यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास सेकेंड पॉइंट है या दो अदर एंड है यूट्यूब का, उसके पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड नजर आएगी। और इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अगर हम प्रेशर की वैल्यू देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू दी फर्स्ट वन। उसकी जो वैल्यू होगी प्रेशर की वो सेम होगी, लेकिन जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो दोनों में अपोजिट होगी। तो यहाँ पे क्योंकि हम पिस्टन से वाटर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में इसी प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो वाटर पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिससे कि जो वाटर है ये हमें upward direction में rise होता हुआ नजर आएगा। So from the given question we can say weight put on the piston at one end of the U-tube filled with water makes the piston at the other end of the U-tube to rise. Option A will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.